मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारिता मेले में प्रतिभाग करते हुए राज्य में सहकारिता तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने पशुपालन और सब्जी उत्पादन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के तहत 16.97 करोड़ तथा NRLM समूहों के लिए 75 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सीएम धामी ने बताया कि सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण पूरे देश में पहली बार उत्तराखंड से शुरू हुआ, जहां आज भी 671 समितियां पूर्णतः डिजिटल रूप से कार्यरत हैं। 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में और 640 समितियां CSC के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों को आवश्यक सेवाएं दे रही हैं। राज्य की 5,511 समितियों में से लगभग 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस में अपलोड किया जा चुका है। साथ ही सरकार 800 नए पैक्स, 248 डेयरी और 116 मत्स्य समितियां गठित कर चुकी है। मिलेट मिशन के तहत मंडुआ की खरीद दर बढ़ाकर 48 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। और जैसा कि मुझे बताया गया है, सहकारिता से पर्यटन विकास इस थीम पर आयोजित इस 7 दिवसीय मेले में हमारी विभिन्न सहकारिता समितियां, स्वयं सहायता समूह और किसानों भाई बहनों के उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक ये मंच है। इसके साथ ही सहकारिता के माध्यम से पर्यटन विकास को नई दिशा देना, इको आतिथ्य, इको पर्यटन, होम स्टे संचालन, प्रशिक्षण, स्थानीय व्यंजन प्रदर्शनी, फल एवं कृषि उत्पादों के संवर्धन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेला हमारी सहकारिता की भावना को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा और साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी एक सशक्त भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत, जैसा अभी अजय भट्ट जी ने भी बताया, मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत रहा है, जिसने सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के और समग्र हित के लिए, कल्याण के लिए काम करता है, तभी असली समृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है और यही हमारी सहकारिता का आधार है। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से भी कहीं और अधिक बढ़ गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को और अधिक संगठित और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में अभूतपूर्व तरीके से काम कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत सबसे पहले कहीं हुई है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। आज प्रदेश की 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत है, जिससे हमारे किसान भी ऑनलाइन सेवाओं से जुड़कर उन सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अलावा आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रही है, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाओं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि 13 जिलों की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है।
इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक पारदर्शी तरीके से हमारे सामने उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद एमएसपी 42.90 यानी कि 42 रुपए 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद 48 रुपए 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जहां एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त